Hello friends, my name is Ajay Sen. Today we will learn machining on this component. ठीक है, ये एक सिंपल कंपोनेंट है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने 2.5D के फेस प्रोफाइल पॉकेट एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस को कवर किया था। आज हम उसके आगे कुछ एडवांस जो ऑपरेशन है लाइक वो मल्टी डेप्थ ड्रिलिंग एंड थ्रेड मिलिंग एंड टी स्लॉट ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम इन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑपरेशंस कैसे यूज करना है और कहाँ पे बेस्ट, ठीक है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम यही कवर करने वाले हैं और ये एक कंपोनेंट है सर, ठीक है, सिंपल कंपोनेंट है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कंपोनेंट है ये हमारा पार्ट है, ठीक है। पार्ट के अंदर और हमारा जो स्टॉक है वो है ये स्टॉक, ये हमारा स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक में ये आप देख सकते हैं स्टॉक। हमें पार्ट के अंदर क्या क्या काम करना है, इसमें स्टॉक को हाइड करेंगे। यहाँ पे पार्ट में हमें ये ड्रिल करना है। सेकंड सेटअप में हम ड्रिल करेंगे और फर्स्ट सेटअप में हम इसमें थ्रेडिंग करेंगे, ये होल करेंगे और थ्रेड बनाएंगे। और ये हेक्स जो प्रोफाइल है ये भी हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टी स्लॉट ऑपरेशन, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेम प्रोसेस जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्ट को हम मिलिंग के लिए डिफाइन करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पे मिलिंग सॉलिड कैम न्यू मिलिंग डिफाइन किया था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी आता है न्यू मिलिंग डिफाइन करने का, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ से करते हैं, सिंपली गो टू न्यू मिलिंग, सेव दिस बॉडी। ओके, सिंपली चूज एक्सटर्नल बोर्ड एंड मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे हम पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 एक्सिस फानुक मशीन पोस्ट प्रोसेसर हमने सेलेक्ट किया है। एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपली गो टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे हमने चूज किया सर सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशन फेस, सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन फेस एंड सिलेक्ट दिस सर्कुलर फेस। हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर पे क्रिएट हो गया। सेम इसको हम फ्लिप कर लेंगे, फ्लिप अराउंड जेड एक्सिस। ओके, ओके। एंड यहाँ पे स्टॉक जो है, अभी स्टॉक हमने हाइड किया है तो अभी हम स्टॉक को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। सिंपली हमारा जो टारगेट है, टारगेट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो टारगेट है हमारा सिर्फ ओनली दिस बॉडी, ठीक है। और अभी हम विदाउट स्टॉक भी ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम विदाउट स्टॉक सिंपली ओके करते हैं। ओके फाइन। अब हम यहाँ पे कैड में जाएंगे, सिंपली स्टॉक को हम यहाँ से शो करेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है हमने यहाँ से शो किया स्टॉक बॉडी and select to go again and define the stock, simply double click on the stock and
डिफाइंड 3D मॉडल। ओके, यहाँ पे हम 3D मॉडल डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने स्टॉक का एक मॉडल बनाया है। ठीक है, तो हमने सिंपली गो टू 3D मॉडल एंड डिफाइन द सिस्टम। ठीक है, आपको क्लिक स्टॉक वाले फेस पे करना है। कई बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो सकता है वो उसको टारगेट को सेलेक्ट करे। तो जहाँ पे स्टॉक एरिया आपको प्रॉपर विजुअल हो रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सर हमने सिंपल यहाँ पे हमने स्टॉक टारगेट एंड मशीन डिफाइन किया एंड सेम थिंग पिक्चर भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली गो टू डिफाइन पिक्चर, डिफाइन। यहाँ पे जो पिक्चर है, पिक्चर का नाम आप रख सकते हैं। सिलेक्ट द बॉडी। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे जो हमारा, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है सिंपली इसको हम हाइड करेंगे भी। तो आप इस बॉडी पे भी क्लिक करके यहाँ से सिंपली हाइड दिस बॉडी। ओके, तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे हम टैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, रीज़न क्या है टैपिंग का कि टैपिंग में अगर टैपिंग का प्रोग्राम बनाना है सर तो सिंपली आपको 2.5D ड्रिलिंग ऑपरेशंस के इनसाइड ही टैपिंग मिलता है। ठीक है, तो इस एक बार उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे टैपिंग। बट हम यहाँ पे थ्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सर इसकी अगर आप हाइट देखोगे सर, यहाँ पे हमने इस और फेस और ये फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे हाइट 15 mm है। अगर हम टैपिंग करेंगे तो हमारी थ्रेडिंग जो है बॉटम से 2-3 mm तक जो थ्रेडिंग है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो टैपिंग टूल होता है उसके जो बॉटम साइड पे वो वी शेप प्रोफाइल जो होती है, हल्की सी टेपर जो प्रोफाइल होती है, वो परफेक्ट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम सिंपली थ्रेड मिलिंग ऑपरेशंस चलाएंगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये डाया भी बनाना है। तो सिंपली सबसे पहले हम प्रोफाइल ऑपरेशन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, तो सिंपल हम प्रोफाइल ऑपरेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली सिलेक्ट द प्रोफाइल ऑपरेशन, डिफाइन द मशीन। हमने यहाँ पे ये आउटर एज को पिक किया। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आपको समझना है, इसको हम क्लाइम मिलिंग करेंगे। तो सिंपली रिवर्स, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, एंड टूल, सिलेक्ट द टूल। यहाँ पे सर मैं अभी एक एंड मिल ले लेता हूँ सर। ठीक है, और एंड मिल 10 mm। सेम चीज़ सर, इसके अंदर अगर आपको होल्डर वगैरह ऐड करना है तो आप होल्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने VT40, सॉरी, VT40 एंड एडाप्टर भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो ER32 इंटू ER32 इंटू 60। ओके, यहाँ पे एक बार प्रोफाइल देखेंगे मॉडल, सॉरी, एक बार हम पूरी टूल की असेंबली विथ आर्बर होल्डर एंड टूल। ठीक है, ओके। सेम चीज़ सर, डाटा आपको जो भी RPM फीड चलाना है सिंपली आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। सपोज 2200 RPM एंड जो फीड है वो हमने 800 रखा या 500 रखता है सर। ठीक है, लेवल्स में हम यहाँ पे जो लेवल है हमने अपर लेवल में ये फेस सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको 0 करेंगे क्योंकि हम
डायरेक्ट बॉटम में जाके मशीनिंग करेंगे, ठीक है, एक बार प्लीज वेट करेंगे। टूल की ज्योमेट्री जो है, यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके ज्योमेट्री चेक करेंगे, ज्योमेट्री आपकी सही है। ओके, एंड यहाँ पे हम स्टेप डाउन नहीं है, हम क्लियर ऑफसेट में मशीनिंग करेंगे। सपोज इसके आउटसाइड मटेरियल जो है वो 2 mm है, तो हम सिंपली 2 mm एंड 0.3 के हिसाब से हम यहाँ पे स्टेप ओवर के साथ मशीनिंग करेंगे। गो टू लिंक एंड आर्क, सेव एंड कैलकुलेट। सर ये आपका ऑपरेशन है, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको हम एक बार सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। ओके, यहाँ पे अभी पिक्चर नहीं शो हो रहा है, जो हमारी वॉइस है वो शो नहीं हो रही है। आई थिंक आपने उसे सेटअप पे डिफाइन नहीं किया। सिंपली गो टू सेटअप एंड डिफाइन दिस। ओके, फाइन, अगेन गो टू सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। ओके फाइन, यहाँ पे हमारा ये टूल कुछ ऐसे मशीनिंग की, ठीक है। बट यहाँ पे ये हमारी मशीनिंग होगी, ठीक है। एक बार मटेरियल चेक करेंगे तो सिंपली ये आपका जो फिनिश हो चुका है बॉडी, ठीक है। यहाँ पे अभी हेक्स जो है उस पे अभी मटेरियल है, इस ड्रिल एरिया पे भी मटेरियल है, ठीक है, चैम्फर पे और नीचे यहाँ पे थ्रेड मिली। ओके, तो यहाँ पे एक इस ऑपरेशन में मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी आप देखें ऑपरेशन जो हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, सिंपल, ये हमने चलाया, ये हमारा टूल यहाँ से एक बार इनको हाइड करता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे टूल दूसरा जो स्टेप ओवर लेगा वो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कुछ केसेस में सही है, चल जाएगा, बट यहाँ पे टूल पे सडनली लोड आएगा। हम क्या चाह रहे हैं कि टूल की हर बार एंट्री जो है वो टेंजेंशियल फॉर्म में ही रहे। तो सिंपली एग्जिट, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है थिन वॉल स्ट्रेटजी, इसको ऑन करना है, ठीक है। सेव एंड कैलकुलेट अगेन। अब देखें सर, यहाँ पे हर बार जो हमारा स्टेप ओवर है वो हर बार बाहर एंड एग्जिट होगा और अगेन वो एंट्री होगा। यहाँ पे हर बार वो क्लियरेंस एरिया पे ना उठे तो सिंपली गो टू लिंक एंड डिफाइन द लेवल ऑफ द करंट पाथ, ठीक है। तो ये आपका बन गया सर इसका आउटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, यहाँ पे सर हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो सिंपल हम यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रिल चलाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने इसके ड्रिलिंग ऑपरेशन, सिंपल गो टू ड्रिलिंग एंड ज्योमेट्री, सॉरी ज्योमेट्री ने, यहाँ पे हमने सिंपल इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करेंगे, हमारा सेंटर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। एंड टूल, सिलेक्ट द टूल,
यहाँ पे सर हम एक ड्रिल लेते हैं, ठीक है, सिंपल ड्रिल। अच्छा, ड्रिल का डाया क्या होगा एक बार यहाँ पे प्लीज इसको चेक करेंगे। जस्ट 1 मिनट सर। सिंपल ये है सर, जो इसका आईडी है वो है 7.5 का, तो 7.5 आप ड्रिल लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे टाइप किया 7.4 कर लेते हैं सर, ठीक है, 7.4 या 7.3, 7.3। ओके। एंड लेवल, लेवल में सिंपल हमने यहाँ पे ड्रिल डेप्थ डिफाइन करेंगे। ड्रिल डेप्थ हमारी जो है ये फेस है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी पैक में चलाना है, सिंपली गो टू पैक, डिफाइन द स्टेप डाउन। सेंटर ड्रिल लगा के चलाना है, आप लगा के चला सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। सॉरी, सॉरी, यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था वो क्या था सर, हमारा रेडियस था। तो हम डाया जो है ये 15 mm का डाया हो गया। तो यहाँ पे हम टूल जो लेंगे, सॉरी सर, टूल जो हमारा रहेगा वो सपोज 14.5 का हम यहाँ पे ड्रिल लेंगे, ठीक है। ओके फाइन। अभी सर ड्रिल में ये जो वी प्रोफाइल होती है, तो ये मटेरियल हमारा यहाँ फ्लोर पे रहेगा। तो हमें इसको प्रॉपर एंड मिल से, 6 के एंड मिल से हम इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे पहले, 6 के एंड मिल से या 8 के एंड मिल से, ठीक। तो हमने जितना ड्रिल लगना था उस लेवल तक हमने ड्रिल लगाया। अब हम अगेन यहाँ पे सर एक काम करते हैं, इसके टॉप फेस में हमने एक स्केच लिया और यहाँ पे हम इसके सेंटर पॉइंट में एक सर्कल क्रिएट करते हैं। सर्कल का जो डाया होगा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सर। गो टू स्मार्ट डायमेंशन, डिफाइन 15। ओके। ये हमने इसलिए डिफाइन किया सर कि हम इसी को एज ए ज्योमेट्री सिलेक्ट करके हम फिनिश बनाएंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्रिएट किया। नाउ अगेन गो टू प्रोफाइल ऑपरेशन, तो हम इसी ऑपरेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल C एंड सेलेक्ट दिस एंड कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट। एंड इसमें हमारा ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सर सबसे पहले आपका जो टूल है, 10 mm का टूल नहीं रखेंगे सर, हम छोटा टूल रखेंगे, 8 mm का रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, ठीक है। तो सिंपली सेम कॉपी एंड पेस्ट, टूल डाया 8 mm, 0। एंड जो डेप्थ है, डेप्थ हमारा ये फेस रहेगा। एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी कॉपी पेस्ट था, ज्योमेट्री हमने चेंज नहीं किया, सिंपली यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज करेंगे। जस्ट ज्योमेट्री। एंड इसको क्लाइंब पे सेट करेंगे, तो सिंपली रिवर्स।
यहाँ पे लेफ्ट हमारा है, और यहाँ पे हम स्टेप डाउन भी डिफाइन करेंगे सर। सपोज पॉइंट टू स्टेप डाउन, नॉट ऑफ दिस ऑफसेट, क्लियर ऑफसेट हम यूज नहीं करेंगे। सेव एंड कैलकुलेट। लेवल एक बार चेक करेंगे, लेवल जो है हमारा ये टाइप करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है, हम इसको क्लाइम मिलिंग के साथ चलाएंगे। हेलिकल टाइप, ये आपका ऑपरेशन। ठीक है। तो एक बार अगेन सी द सिमुलेशन। ओके, सिंपल एग्जीक्यूट। ठीक है। यहाँ पे आप चैम्फर वगैरह सिमिलर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो चैम्फर वगैरह आप एक बार उसको ट्राई करेंगे। एग्जिट। ठीक। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं थ्रेड मिलिंग का। ठीक है। तो थ्रेड मिलिंग जो चैम्फर है सर, एक बार चैम्फर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, डोंट वरी। तो सिंपली गो टू प्रोफाइल ऑपरेशन। ज्योमेट्री में सेलेक्ट दिस एज एंड सेलेक्ट दिस एज। टूल सिलेक्शन। चैम्फर टू। ओके। लेवल यहाँ पे सर, अब यहाँ पे चैम्फर जो है इस साइड ज़्यादा है और साइड कम है। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे वेरिएबल के अंदर। तो जो फर्स्ट चैन की जो डीप है, वहाँ पे आप डेप्थ पे क्लिक करके आप इस एज पे क्लिक करेंगे। और सेकंड की जो डीप है वो यहाँ पे 0.5। ठीक है, ये हाफ है उससे, तो मैंने यहाँ पे 0.5 डिफाइन किया। ओके, गो टू टेक्नोलॉजी, सिलेक्ट द चैम्फर ऑप्शन एंड डिफाइन द कटिंग डायमीटर। सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन किया 3 mm। ठीक है। सेव एंड कैलकुलेट। लेफ्ट राइट कंडीशन जरूर चेक करेंगे। लेफ्ट राइट हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। टूल जो है 1 के केस रिवर्स है, सिंपली रिवर्स। एंड 2 का सही है। ठीक है, 2 की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड ही रहेगा। सेव एंड कैलकुलेट। ओके, सी सिमुलेशन है। सॉल्व वेरीफाई दिस एंड दिस। ओके। ठीक है। ओके। यहाँ पे अ, जो हमने ज्योमेट्री का लेवल जो सिलेक्ट किया, वो हमारा जो चैन 1 है, चैन 2 की जो डीप है वो 0.5 है। ठीक है, नो इशू। बट इसमें एक चीज का ध्यान दो, जो हमने इसके अंदर ज्योमेट्री दिखाया चैम्फर का बॉटम एज, बट इसमें हमने चैम्फर का कौन सा एज दिखाया है? आउटसाइड वाला।
तो ये थोड़ा इसीलिए चैम्बर का जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो हम ये काम करेंगे यहाँ पे, गो टू टेक्नोलॉजी, ज्योमेट्री एंड चैन टू जो है इस पे क्लिक करेंगे एंड डिफाइन द ऑफसेट। ठीक है, 0.5। ठीक है, ये अब ये जो सिलेक्शन हुआ है ये इनसाइड वाली एज होगी। ठीक है, अगेन इसको सिलेक्ट किया, सेव एंड कैलकुलेट अगेन एंड सी द सिमुलेशन हियर। दिस एंड दिस। ओके फाइन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे फाइनल हम आते हैं थ्रेड बिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो थ्रेड बिलिंग ऑपरेशंस जो है उसको हम समझेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने सिंपली चूज किया सर थ्रेड बिलिंग ऑपरेशन। तो सिंपल यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका जो है वो सेंटर ज्योमेट्री रहेगा ड्रिल। तो हमने यहाँ पे ड्रिल सेलेक्ट कर लिया, जो सेंटर पॉइंट पे हमने ड्रिल लगाया हुआ है तो उसकी ज्योमेट्री यहाँ पे आ जाएगी। आप न्यू करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टूल सिलेक्शन में गए, सिंपली टूल डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ये थ्रेड मिल टूल है सर, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिंपल थ्रेड मिल टूल। ठीक है, यहाँ पे सर थ्रेड मिल टूल में आपको अ, जैसे थ्रेड मिलिंग जो टूल्स आते हैं सर, अगर मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, थ्रेड मिलिंग कटर, तो इसमें सिंगल नोज के साथ भी आपको मिल जाएंगे और मल्टीपल के साथ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल है, इसमें इंसर्टेड और कार्बाइड टूल्स भी मिल जाएंगे। तो अभी हम सिंपल सिंगल नोज के साथ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आईडी है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा जो मॉडल में आईडी है वो कितनी है, 7.5 है। ये जो है 7.5 है। तो ऑफिशियली जो है कि हमारा जो कटिंग डायमीटर बनेगा, क्या बनेगा, 7.5 से कम। तो हम यहाँ पे सर इसका जो डायमीटर है वो हम 6 mm लेते हैं कटिंग डायमीटर। और ये हमारा जो डाया है 6 mm हो गया, और शोल्डर डायमीटर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 4 mm। ठीक है, 4 mm, या ठीक है 4 mm डिफाइन करते हैं। एंड इसलिए जो ऊपर डायमीटर है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 10 mm। ठीक है, इसके बीच जो एंगल है वो 45 डिग्री के साथ रहेगा। और नंबर ऑफ जो कटिंग लेंथ, ये डिफॉल्ट रखते हैं, नंबर ऑफ रूट 1 रखते हैं। ठीक है, ओके एक बार टूल की पिक्चर यहाँ से देखेंगे कि टूल हमने क्या डिफाइन किया। ये टूल हमारा कुछ ऐसे है, बट हमें इसमें वो वी प्रोफाइल देने के लिए जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये वी प्रोफाइल है। ठीक है, ये हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो टूल है अभी तो एक स्लॉट मिल की तरह बन गया। ठीक है, तो हमें इसे वी प्रोफाइल देने के लिए हमें पैरामीटर की जगह यहाँ पे स्केच 2D सिलेक्शन करना है। एंड स्केच 2D में यहाँ से आप शेप ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड अबव दिस, एंड राइट क्लिक एंड अबव बिलो, हमने किया दिस। ठीक है, और ये जो सिलेंडर एरिया सेंटर में बच रहा है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे शेप डिफाइन करने के लिए हमने स्केच 2D का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका जो टॉप डायमीटर है वो 4, बॉटम डायमीटर 6, एंड इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पे 1 mm लेते हैं। सेम चीज़ इसका भी है, यहाँ पे इसका जो टॉप डायमीटर है वो 6, बॉटम डायमीटर जो है वो हम लेते हैं 4, और हाइट भी हम यहाँ पे 1 mm लेते हैं। ठीक है, एक बार टूल की पिक्चर यहाँ से देखेंगे, ये आपका सर कुछ ऐसा ये टूल बनेगा। ओके, तो
आप इसके अंदर सर कस्टमाइज टूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3D मॉडल है तो आप टूल को भी इंसर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे सर आपको पिच डिफाइन करना है कि आप कितने की पिच इसके साथ कट करने हैं, तो यहाँ पे हमने 1 डिफाइन किया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आप लेवल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो इसका डीप है, अ, हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। 15 की डीप है। एडिशनल डेप्थ नहीं चाहिए। ठीक है। और 15 आप डीप मत ले जाएं, उससे 0.1 हम ऊपर रखेंगे। ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आप इंटरनल सेट कर रहे हैं, तो मेजर डाया जो है, जैसे ये हमारा जो डाया है वो कितना है, 7.5। ठीक है। तो इसके बाद एक मेजर डाया भी बनेगा। तो मेजर डाया आपको पता होना चाहिए कितना है। ठीक है। तो हमने मेजर डाया सपोज 8.5 ले लेते हैं, और जो माइनर डाया है वो 7.5 है। बट मैं इसे जानबूझ के मेजर डाया 7.3 दूंगा, क्योंकि हमारा टूल पहले सेफ मोड पे चले। ठीक है। ओके। तो आप इसे रफ करेंगे मल्टीपल पास के साथ, तो यहाँ पे हम स्टेप ओवर जो है 0.2, एंड मिनिमम जो स्टेप है वो हम 50 माइक्रोन रखेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, एंड सेव एंड कैलकुलेट। ठीक है। ये आपका ऑपरेशन बन गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अ, अगर हम इसे टॉप से देखें, तो यहाँ पे देखें सर, जो स्टेप ओवर है हमने इसमें ग्रेजुअली, आप देखोगे स्टेप ओवर धीरे धीरे पहले ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा होता जा रहा है। तो वो सिर्फ इसी ऑप्शंस की वजह से है कि मेज हमने फर्स्ट स्टेप ओवर 0.1 रखा, फिर वो धीरे धीरे इसमें हम 20 माइक्रोन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ओके। टूल की जो एंट्री एग्जिट है वो सेंटर पॉइंट से रहेगा। ओके। तो यहाँ पे आप ये देखें, मेज माइनर डाया डाया है 7.5 और मेजर है 8.5, तो 1 का कट मिल रहा है पर साइड, है ना। तो डीप जो है वो पर साइड 1 है। आप उसको कम एडजस्ट करना है, कम करना है, आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। एक बार इसका सिमुलेशन देखते हैं सर। सिमुलेशन एंड सॉलिड वेरीफाई। सॉरी सर, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं। ये जो डाया है सर, कटिंग, ये जो आईडी है वो है 15 का। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर डाया है, मेजर जो डाया है वो हमारा बनेगा 15, सॉरी, ये सपोज 17। और माइनर डायमीटर जो है हमारा, तो इसे हम लेते हैं 14.5। सेवन कैलकुलेट। ओके। ओके, सी सिमुलेशन हियर, सॉलिड वेरीफाई। ये एक दो कट वो सेफ्टी के साथ रहेगा। इसकी कटिंग आ रही है। ओके सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमने थ्रेडिंग ऑपरेशंस को चलाया। आई थिंक इसमें डीप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो डीप आपको अपने हिसाब से सेट करना है। मैंने यहाँ पे 16 डिफाइन किया।
10 कट वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 0.2, 0.05, सेव एंड कैलकुलेट अगेन एंड सी द सिमुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका सेक्शन करें सर, यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप सेक्शन करके देखेंगे, ये कुछ इस टाइप का आप सिंपल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो सेक्शन क्लोज। तो ये सर था आपका थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन सर, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टी स्लॉट। ठीक है, तो हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं टी स्लॉट ऑपरेशन। ज्योमेट्री न्यू। सर हमने ये ज्योमेट्री सिलेक्ट किया टी स्लॉट ऑपरेशन के लिए, एंड यहाँ पे टूल, एक स्लॉट मिल टूल डिफाइन करेंगे सर। स्ट्रेट स्लॉट मिल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो कटिंग डायमीटर है, सपोज दैट कटिंग डायमीटर मैंने यहाँ पे, ठीक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15, 6 mm। इसको भी 6 कर लेते हैं सर। ठीक है, इसकी जो कटिंग लेंथ है वो हम करते हैं 3 mm, 3 या 4 ही करते हैं। ओके, नो इशू। इसमें CL जो है कटिंग लेंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपकी एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो आप डिफाइन कर। ओके, टूल, यहाँ पे जरा हम टूल डिफाइन कर, सॉरी टूल हो गया। लेवल्स में हम सिंपली इसका जो सीलिंग लेवल है, ये एज हम डिफाइन करते हैं, एंड जो डेप्थ है वो ये। ओके, एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ऑफ कर दें। ये टूल डायरेक्शंस हमारा सही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे रफ ऑफ, यहाँ पे मशीनिंग रफ क्लियर ऑफसेट डिफाइन करना है, सिंपली डिफाइन द 3 mm। 3 या 2 जितना भी है, इस डाय से आप इसकी डीप फाइंड आउट करके आप डिफाइन करेंगे। सपोज 2 mm है, इसको मैं कट करूँगा 0.3 से, एंड फिनिश डायरेक्ट चलाएंगे तो 0। ठीक है, एंड यहाँ पे लिंक, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ओवरलैपिंग डिफाइन करना है। ठीक है, तो 0.5 का हम ओवरलैपिंग डिफाइन करते हैं, सेव एंड कैलकुलेट। ये सर आपका ऑपरेशन है। सेम चीज इसमें भी आता है सर, कि अगर हमारा टूल, आप देख रहे हैं डायरेक्ट स्टेप ओवर जो है स्ट्रेट है, तो इसको हम थिन वॉल स्ट्रेटजी का यूज करके एंट्री को टेंजेंशियल रखेंगे। टेंजेंशियल काफ़ी ज़्यादा है तो टेंजेंशियल को आप कम भी कर सकते हो, बहुत 90 डिग्री आर्क एंगल नहीं डिफाइन करके हम यहाँ पे 45 डिग्री करते हैं। आर्क रेडियस 60 को हम 30 कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये बार बार क्लियरेंस एरिया पे जा रहा है, इसको हम द लेवल ऑफ द करंट बात करते हैं। ये ठीक है, तो एक बार सी द सिमुलेशन हियर, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। तो यहाँ पे सर एग्जिट के टाइम पे ये क्रैश हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो आर्क एंगल जो है
जो हमने कम किया था सर, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 45 की जगह हम इसको इसको 90 कर लेते सर। सेव। अगेन देखेंगे। थोड़ा सेफ मोड में चला रहे हैं आउटसाइड से। ठीक है। ओके। तो ये चीज़ फर्स्ट सेटअप का यहाँ पे सर हमने प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। आरपीएम फीड को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है सर। जो भी मटेरियल है, आपका टूल है, टूलिंग वालों से डिस्कस करके उसके हिसाब से आपको आरपीएम फीड रखना है। यहाँ पे मैं आरपीएम फीड ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन सर, हम यहाँ पे ये ड्रिल करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए सर हम सेकंड सेटअप बनाने जा रहे हैं। सेकंड सेटअप पे हमारा जो जेड है वो ये फेस रहेगा। ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉप फेस में स्केच सेलेक्ट किया और हमने एक यहाँ पे जस्ट यहाँ एक हमने लाइन ड्रॉ किया, इसके मिड पॉइंट, और एक हमने ये। ठीक है। ओके। ठीक है, ये हमने एक स्केच बनाया। एंड अब हम यहाँ पे एक नया सेटअप ऐड करेंगे। सिंपली गो टू कोऑर्डिनेट मैनेजर एंड ऐड मशीन सेटअप। ठीक है, ये 4-5 एक्सिस की मशीनिंग नहीं हो रही है कि हम टिल्ड करेंगे। नॉर्मल 3 एक्सिस मशीनिंग है, इसमें आपको कंपोनेंट को टिल्ड करना है। ठीक है, चाहे आप वाइस के साथ ही वाइस को ही टिल्ड करें। बेसिकली आपको जेड पोजीशन ये बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया डिफाइंड ऑप्शन एंड ओरिजिन दिस पॉइंट एंड एक्स डायरेक्शंस दिस, सॉरी, दिस, एंड वाई डायरेक्शंस। ठीक है। और जेड हमारा टॉप जो रहेगा वो ये फेस है, क्योंकि हमने इस फेस में स्केच ड्रॉ करके स्केच क्रिएट किया। सॉरी, यहाँ पे मैक वन पोजीशन 2 बन गया सर। सॉरी, ये नहीं है। यहाँ पे आएगा सर आपका मैक 2। और जो इसको हम सिंपली डिलीट करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लिक एंड डिलीट दिस एंड ऐड अगेन। यहाँ पे सर मैक 2 आएगा आपका एंड पोजीशन 1। डिफाइन दिस, सिंपल, डिफाइन द ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके। अब यहाँ पे सर हमें इस कोऑर्डिनेट से प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। सिंपल, आप इसको टिल्ड करके वाई सेंटर और एक्स एज ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, ऐड मशीन सेटअप। आफ्टर दिस ऑपरेशन, और इस सेटअप को आप
सेटिंग टू लिख सकते हैं, जो भी नेम रखना है आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है मैक टू पोजीशन। ओके, अब हम यहाँ पे सिंपल जाएंगे मल्टी डेप्थ ड्रिलिंग। हम ड्रिलिंग पे क्यों नहीं जा रहे? अगर आप ड्रिलिंग पे जाएंगे तो आपका जो मशीनिंग लेवल है इस टॉप से लेके इधर बॉटम एज तक जाएगा, बट बीच में जो मशीनिंग एरिया है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं इस वॉइस को हाइड कर देता हूँ। मिनट। ओके, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ड्रिलिंग करेंगे तो ये जो लेंथ है, यहाँ पे तो हमारा जो 18 mm की लेंथ है, यहाँ पे हमारा टूल पैक में चलता ही रहेगा। बट हम मल्टी टैप ड्रिलिंग में क्या कर सकते हैं, इस एरिया को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली चूज द मल्टी टैप ड्रिलिंग, ज्योमेट्री न्यू, सेलेक्ट दिस, चूज द टूल। इसका डाया जो है 10 mm डाया का टूल है सर। सिंपल 10 mm सेलेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम अलग सेटअप बना रहे हैं तो अलग टूल डिफाइन करना, नहीं, इसी मैगजीन के अंदर, ये मैगजीन इसी के अंदर आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेवल, यहाँ पे जो लेवल है इसकी डीप हमारी यहाँ तक जाएगा, और इससे भी हम -4 है। ठीक है, इसमें आता है सर टेक्नोलॉजी, ये सर बेसिकली ये है मेन लेवल। ठीक है, हमारा +2 से -34 तक मशीनिंग हो रही है, बट इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड, राइट क्लिक, ऐड, एंड राइट क्लिक, ऐड। आप मर्जी जितने लेवल्स को ऐड कर सकते हैं। तो 2 mm से लेके सेकंड यहाँ पे राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पे पिक करेंगे, +2 mm से लेके इस फेस तक। ठीक है, ये फेस जो है, ये वाला फेस 6 mm है, फिर भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं 8 mm, या 8 mm करते हैं। ठीक है, 8 mm यहाँ तक। ठीक है, इससे 2 mm और नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चलाना है, हमें अगर वैल्यू स्टेप डाउन डिफाइन करना है, सपोज 0.5 करना है। ठीक है, हमने 0.5 किया, यहाँ पे आरपीएम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, आरपीएम अगर स्टेप उस लेवल पे कुछ और रखना है। ठीक है, और फीड कुछ और रखना है, वो भी हम यहाँ से सिंपल चेंज कर सकते हैं। सपोज स्टार्टिंग से जो फीड है वो हम 100 रखेंगे, तो 100 यहाँ पे, यहाँ पे भी 100। ठीक है, और यहाँ पे सपोज आरपीएम आप रख रहे हो 1000, यहाँ पे भी 1000 रहेगा। अब सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो फ्री एरिया है, तो -8 से लेके यहाँ पे क्लिक करके, और हमने इस एज को क्लिक किया, ये जो है एज है -24। यहाँ तक जो आरपीएम है, आरपीएम सपोज हमारा वही रहेगा, और फीड हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं 300, और आरपीएम हम 1000 ही रखते हैं, 1000। और इसके बाद -24 से, ये 24 है सर, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, 24 है तो हम इसे 22 रख लेते हैं। ठीक है, और 22 से लेके ये लेवल जो है, ये इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। -22 से लेके -34 तक जो हमारा कटिंग जो जाएगा, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से 100 डिफाइन किया, आरपीएम अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने 1000 सेलेक्ट किया। देखो सर, 2 से 8 तक आपकी कटिंग होगी, और यहाँ से इस लेवल से लेके, 1 मिनट, यहाँ पे हम पैक नहीं यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा पैक यूज़ हो जाएगा। सपोज पॉइंट 3 कर लेते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीमेंट मिनिमम, ये भी ग्रेजुअली स्टेप डाउन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, कि पहला कट 1.3 फिर 0.2, ऐसा आप कट भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिलीज डिस्टेंस फुल रिट्रैक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, सेव एंड कैलकुलेट। ठीक है, ये ऑपरेशन बनी। एक बार इसका सिमुलेशन देखेंगे सर, सिमुलेट। यहाँ पे टूल भी मैं शो कर रहा हूँ, ये टूल गया सर। यहाँ पे ये पैक रीड कर रहा है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में ये पैक क्यों रीड नहीं कर रहा है, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे और यहाँ पे भी हमें देना है 0.5, 0.3 हमने यहाँ पे दे दिया, और फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे भी 0.3। शायद हमने वहाँ पे स्टेप डाउन अप्लाई नहीं किया। ओके, सिमुलेट, सॉरी, हमने जी कोड जनरेट किया, कैंसिल। अभी इसका जी कोड भी दिखाएंगे सर, ठीक है। सिमुलेट एंड प्ले। यहाँ पे देखेंगे ये सब 0.3 का स्टेप डाउन, फिर यहाँ पे उसने इग्नोर किया इस लेवल को, और फिर वो डायरेक्टली यहाँ से स्टेप। ठीक है, तो एक बार सी सॉलिड वेरीफाई। यहाँ पे सॉरी, कोई बात नहीं, हमने इस सेटअप में पिक्चर को हमने डिफाइन नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे कंपोनेंट हमारा टिल्ड आ रहा है, सॉरी पिक्चर जो हमारा टिल्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद वो उस टीप पे गया और वहाँ मशीनिंग कर। ठीक है, नॉर्मली आप इसको ड्रिल ऑपरेशंस में भी चला सकते हैं, बट जो मल्टी टैप ड्रिलिंग का ऑप्शन है वहाँ पे आप अपने हिसाब से लेवल को क्रिएट कर सकते हैं और मशीनिंग कर सकते हैं। और जिसकी एनसी आउटपुट आती है सर, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई स्पेशल कोड है उसके लिए, नहीं। जो एनसी आएगी वो जेट को वेरी करते हुए कुछ इस तरह से आपकी मशीनिंग की। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। तो सर आज की जो ट्रेनिंग सेशन में हमने 2.5D के कुछ एडवांस ऑपरेशंस के बारे में जाना, और उनको कैसे यूज़ करना है और क्या उनकी एप्लीकेशन होनी चाहिए वो समझा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे सॉलिड कैम AFRM के बारे में। AFRM जो ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन, पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन एंड एज डिबरी, ये कैसे वर्क करेंगे, और इनकी क्या बेसिक एप्लीकेशंस होनी चाहिए जहाँ पे हम इसको यूज़ करें। ठीक है, तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।